लोग हमारी वीडियो से अपने हाई स्कूल की पढ़ाई मजबूत कर रहे हो और आपकी हिंदी मजबूत होगी और आपके बोर्ड पेपर में भी नंबर अच्छे आएंगे। आज हम सत्य और असत्य कथन का जो है अभ्यास कराएंगे आपको। इसमें जो है बच्चों यहाँ पर ये पहला ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, चयन कीजिए। आइए हमारे वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहें, आपका अभ्यास होगा और इसको फेयर कॉपी में भी आप नोट कर लेना और आपको जो है बोर्ड पेपर में बहुत मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पर पहला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये सत्य है कि असत्य है? इसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। तो बच्चों यहाँ पर सही होगा आपका ऑप्शन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये कथन सत्य है, बाकी तीनों गलत। इसके बाद अगला देखिए, अगला हम जो है अगले उसमें दे रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। इसके बाद गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है और इसके बाद गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जयशंकर प्रसाद तो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, ये तो एक निबंधकार और कवि है ना। और जयशंकर प्रसाद की रचना देखो, कामायनी, लहर, आंसू, ये सारी रचना उनकी मशहूर है। तो जयशंकर प्रसाद एक जो आलोचक के रूप में तो रामचंद्र शुक्ल मशहूर है, जयशंकर प्रसाद नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों ये असत्य है। इसके बाद महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान। अरे बच्चों, गोदान तो मुंशी प्रेमचंद की रचना, इसलिए ये भी आपका कथन असत्य है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान ये असत्य है। इसके बाद गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास और गुलाब राय एक प्रसिद्ध के गुलाब राय प्रसिद्ध नहीं ना, निबंधकार है। इसलिए बच्चों यहाँ पर सही होगा कि जो है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास, ये आपका सत्य होगा, ये आपका सत्य होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय है। जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बच्चों, नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, ये आपका असत्य है। दूसरा, गोदान प्रेमचंद का कहानी, अरे भैया गोदान मुंशी प्रेमचंद का है लेकिन वो कहानी संग्रह नहीं, वो उपन्यास है, वो उपन्यास, इसलिए असत्य है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय है, जो कि असत्य है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य बच्चों ये है कि जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इसमें बच्चों सत्य का इसमें टिक मार देना, आपके नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं इसमें। तो ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति ये नहीं है, ये बच्चों कथन असत्य है, ये जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, ये बहुत बड़े लेखक है, निबंधकार है, ये भी आपका असत्य है। रामधारी सिंह दिनकर उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं भैया, ये निबंधकार और कवि के रूप में प्रसिद्ध है। आइए बच्चों, तो तीसरा आपका यहाँ सही, शेखर एक जीवनी, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की रचना है। शेखर एक जीवनी, इसलिए बच्चों ये यहाँ पर सत्य है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये सत्य है। अगला देखिए, मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। आइए देखते हैं इसमें। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में नहीं प्रसिद्ध, एक कहानीकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए बच्चों ये असत्य है। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संबंध, अरे नहीं भैया, महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना, इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना नहीं ना, ये असत्य है। लेकिन तो सत्य क्या है? तो सत्य क्या है? अरे बच्चों, सत्य है यहाँ पर कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
निबंध संग्रह है, इसमें सत्य आप मार देना। अगला देखिए, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। नहीं भैया, देखते हैं। अगला देखिए, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, तीर्थ सलिल के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति है। हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। आइए देखते और आप हम समझाते भी चलेंगे, आइए, है ना। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक नहीं, ये जो है नाटक नहीं, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक कृति नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ असत्य है ये। इसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कक्षा 10 में, ये निबंध है, ये काव्य नहीं ना, इसलिए ये भी कथन असत्य है, ये सत्य नहीं है। बात को पहले समझो तब सत्य असत्य लगाओ, क्योंकि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये कविता नहीं ना, ये निबंध है, आपके हाई स्कूल में है ना। हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, जो कि गलत है ना। तो सही क्या है? सही ये है कि तीर्थ सलिल के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, इसमें सत्य लगा दो, आपको नंबर मिलेगा, है ना बच्चों। अगला देखिए बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखते भी बताएंगे। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। आइए देखते हैं इसमें, है ना। पहले तो देखो दूसरा वाला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अरे भैया ये कवि नहीं, ये निबंधकार है ना। तो यहाँ पर एक मार दो, खलास कर दो, असत्य है ये। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार है, ये भी निबंधकार है, बहुत बढ़िया कहानीकार भी है, तो ये यहाँ पर आप असत्य लिखो। और गबन और रंगभूमि ये जयशंकर प्रसाद के नहीं ना उपन्यास, ये मुंशी प्रेमचंद के हैं, इसलिए भी असत्य। तो सत्य क्या है? सत्य बच्चों ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद ये 2016 में आया है ना, और ये कई बार पूछा गया, जो अब आ रहा देखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। नहीं भैया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास निबंधकार हैं, तो यहाँ पर यह असत्य है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। यार हम कैसे कह दें, बाद में कहिए ना। जयप्रकाश भारती सब आलोचक के रूप में प्रसिद्ध, असत्य है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ पर वही सही होगा, आप जो जान ही गए होंगे कि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। स्कंद गुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि के रूप में, अरे भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता नामक पाठ में आप लिखा है, तो कैसे वो तो निबंधकार है, तो ये कथन असत्य है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर के बाद में देखा भारतेंद्र हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार है, ये असत्य है, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र कवि भी हैं और जो है ये भारतेंद्र युग के हैं, ये रीतकाल के नहीं, भारतेंद्र युग के है रचनाकार, और इन्हीं के नाम पर भारतेंद्र युग का नाम भारतेंद्र युग पड़ा। इसके बाद बच्चों स्कंद गुप्त धर्मवीर भारती की रचना नहीं, स्कंद गुप्त चंद्रगुप्त ये सब जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं है। तो यहाँ पर बच्चों सत्य क्या है? अरे सत्य तो निधड़क हो के बोलता है, वो क्या बोल रहा? सत्य तो बच्चों निधड़क हो के बोलता है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है? यहाँ पर ये बोल रहा कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। धन्यवाद बच्चों। छोटे छोटे वीडियो से हम आपकी यूपी बोर्ड की तैयारी करते रहेंगे। आप चाहे जिस विद्यालय में हो, चाहे जहां आप पढ़ते हो, आप थोड़ा सा समय निकाल करके मेरी वीडियो के साथ जुड़ जाइए। आपका बोर्ड पेपर चैलेंज के साथ कहता हूं बहुत अच्छा जाएगा। और बच्चों एक बात और बताएं, हम
बता रहे हैं कि आप अगर हाई स्कूल में हिंदी में पास हो तो सबका हम पास हो, इसलिए हिंदी में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि देखो आपके मम्मी पापा आपसे बड़ी उम्मीदें किए हैं। इसलिए बच्चों जो है खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अपनी तैयारी करो, जिससे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट अच्छे डिवीज़न की आए, वो आपकी मार्कशीट को लोग देखें और आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। धन्यवाद।